हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग कूलॉम के नियम का अध्ययन कर लिए थे तथा कूलॉम के नियम का वेक्टर स्वरूप का भी अध्ययन कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। यह वीडियो देखने के लिए पिछला वीडियो देखना आपको अति आवश्यक है। पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग उस वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को देखिएगा। अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ने के बाद हम लोग कुछ अध्यारोपण पर आधारित या कूलॉम के नियम पर आधारित बेसिक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, बोर्ड लेवल का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। सपोज दैट ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। दोनों धनात्मक चार्ज हैं, इनके बीच दूरी r है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था कि यदि Q1 Q2 धनात्मक चार्ज हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, और इसी Q1 Q2 के आधार पर हमने कूलॉम के नियम की भी व्याख्या की थी। तो कूलॉम के नियम के अनुसार अगर हम इस पर बात करें तो बल क्या कार्य करेगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। या फिर अगर कूलॉम के नियम का वेक्टर स्वरूप की बात करें तो Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F2 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, F2 1। जब दो आवेश हों तो अध्यारोपण सिद्धांत अगर लागू करते दो आवेशों के लिए तो क्या हो जाएगा, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स तो हो जाएगा F21 या ऐसे लिख दे F/2 हो जाएगा F21। अगर यही दो आवेश के बजाय तीन आवेश हो Q1 Q2 Q3 तो Q2 पर Q1 का भी बल लगेगा और Q3 का बल लगेगा, तो Q2 पर नेट फोर्स F वेक्टर F/2 हो जाएगा F21 प्लस F23। 1 के कारण लगने वाला 2 पर बल और 3 के कारण आवेश 3 के कारण आवेश 2 पर लगने वाला बल। यदि यही चार आवेश हो Q1 Q2 Q3 Q4, चार आवेश से मिलकर बना हो तो हो जाएगा वेक्टर F/2। दूसरे वाले आवेश पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 1 के कारण लगने वाला बल 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल F21 प्लस 2 पर आवेश 3 के कारण लगने वाला बल F23 प्लस 4 के कारण 2 पर लगने वाला बल वेक्टर F24। अगर ऐसे ही ये 2 पर 4 का लगने वाला बल, 2 पर 3 का लगने वाला बल और 2 पर 1 का लगने वाला बल, ऐसे ही आवेश अगर कई सारे आवेश हों तो क्या नेट फोर्स कार्य करेगा, यहां से लिख सकते हैं F/2 नेट क्या मिल जाएगा, F21 प्लस F23 प्लस F24। अगर यही आवेश अनेक आवेशों से मिलकर बना हो, यह निकाय जो है, आवेश नहीं कह सकते, यह निकाय जो है अनेक आवेशों से मिलकर बना हो, तब फिर जैसे Q2 Q1 Q3 Q4
Q5 Q6 Q7 Qn। Q1 के कारण Q2 पर, Q3 के कारण Q2 पर बल, Q4 के कारण Q2 पर बल, Q5 के कारण Q2 पर बल, Q6 के कारण Q2 पर बल, Q7 के कारण Q2 पर बल और Qn के कारण Q2 पर बल। यानी कि टोटल जो निकाय बना है n आवेशों से मिलकर बना है। तो Q2 पर n आवेशों का टोटल नेट फोर्स कितना लगेगा? तो हो जाएगा फोर्स ऑन 2, क्या मिल जाएगा? वेक्टर 21 प्लस वेक्टर 23 प्लस वेक्टर 24 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर n 2n। आवेश 2 पर अनेक आवेशों का कार्यरत बल। अगर हम टोटल बल की बात करें तो Q1 जो बल लगाएगा Q2 पर, Q3 जो बल लगाएगा Q2 पर, Q4 जो बल लगाएगा Q2 पर, Q5 जो बल लगाएगा Q2 पर, Q6 बल लगाएगा Q2 पर, Q7 बल लगाएगा Q2 पर, Qn भी बल लगाएगा Q2 पर। अर्थात अलग अलग आवेशों का जो फोर्स होगा Q2 पर कार्य करने वाला फोर्स उनके सदिश योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम लिखें F नेट ऑन 2 क्या हो जाएगा? F21 प्लस F23 प्लस F24 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर F2n। तो टोटल जो नेट फोर्स होगा अलग अलग आवेशों के कारण Q2 पर कार्य करने वाले फोर्स के सदिश योग के बराबर होगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसको अगर परिभाषित करें अध्यारोपण के सिद्धांत को, आवेशों के अध्यारोपण सिद्धांत को, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उन आवेशों में से किसी एक आवेश पर कार्य करने वाला बल उन आवेशों के अलग अलग बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उस निकाय के किसी एक आवेश पर कार्य करने वाला बल उन आवेशों के अलग अलग बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि Q1 कार्ड Q2 पर लगने वाला बल, Q3 कार्ड Q2 पर लगने वाला बल, Q4 कार्ड Q2 पर लगने वाला बल, Q5 कार्ड Q2 पर लगने वाला बल, Q6 कार्ड Q2 पर लगने वाला बल। तो पूरे निकाय के अलग अलग आवेशों कारण Q2 पर लगने वाले बल का जो बीजगणितीय योग है या वेक्टर सम है वही हो जाएगा आवेश Q2 पर नेट फोर्स हो जाएगा। यह है अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसे क्वेश्चन 1 है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं है ABC। समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं है A भी A है और A भी A है। समबाहु त्रिभुज तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। A पर प्लस Q कूलम का आवेश है,
बी पर प्लस क्यू गुलाम का आवेश है, सी पर प्लस क्यू गुलाम का आवेश है। अब इन आवेशों के कारण Q1 Q यानी कि जो आवेश सी पर रखा है, सी पर रखे आवेश पर कार्य करने वाला बल हमें ज्ञात करना है। जो सी पर आवेश रखा गया है, इस सी पर टोटल कितना फोर्स लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो ये अगर ए की बात करें तो ए कारण लगने वाला बल सी पर इधर हो जाएगा, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा Fc1, यानी कि सी पर ए के कारण कार्य करने वाला बल, बी के कारण सी पर कार्य करने वाला बल हो जाएगा Fc ऑन बी, आवेश सी पर बी के कारण कार्य करने वाला बल। तो सी पर फोर्स निकाल लो। अगर ये देखिए आवेश Q1 इसको मान ले, Q को Q1 और इस Q को Q2 मान ले, तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा Fc ऑन बी, सी पर बी कारण कार्यरत बल K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो हो जाएगा Fcb K, Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू Q है, R की वैल्यू कितना है A है, तो हो जाएगा A स्क्वायर Fcb इक्वल टू K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर। ये हो जाएगा B पर रखा आवेश के कारण C पर रखे आवेश पर लगने वाला बल। इसी प्रकार A वाले आवेश के कारण C पर रखे आवेश पर कार्यरत बल क्या है Fc ऑन A, C पर A के कारण बल, तो हो जाएगा वेक्टर Ca बराबर कूलाम के नियम से K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हो जाएगा Fca इक्वल टू K Q1, अगर इसको Q1 मान ले और ये Q2 है ही है, तो हो जाएगा Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, हो जाएगा यहाँ से वेक्टर Fca इक्वल टू K Q स्क्वायर और दूरी A है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो हो जाएगा A स्क्वायर Fca। अब आप देखिए Fcb और Fca दोनों बल समान है, तो इसको हम F मान सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं F इक्वल टू वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर Fcb बराबर वेक्टर Fca, दोनों बल समान है। अच्छा, ये वाली बल की दिशा इधर है और इस वाले बल की दिशा इधर है, ये समबाहु त्रिभुज, तो ये वाला कोण 60 होगा, ए भी एंगल 60 हो जाएगा, ए भी 60 हो जाएगा, तो ये वाला भी कोण 60 ही हो जाएगा। अब नेट फोर्स कितना कार्य करेगा, 11th में आपने पढ़ा है वेक्टर वाले चैप्टर से, अब यहाँ वेक्टर लगे, नेट फोर्स क्या कार्य करेगा, नेट फोर्स इसके बीच से होकर जाएगा, अर्थात नेट फोर्स जो होगा चाहे Fca से देखें चाहे Fcb से देखें तो 30 अंश कोण पर कार्य करेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से नेट फोर्स F नेट बराबर ये हो जाएगा Fca का स्क्वायर प्लस Fcb का स्क्वायर प्लस 2Fca प्लस इंटू हो जाएगा Fcb इंटू कॉस थीटा होता है। अच्छा, थीटा की वैल्यू तो हमें पूरा लेना है क्योंकि जो Fcb है और Fca इन दोनों के बीच का जो कोण है वो है 60, तो हमें एंगल लेना है 60। और यहाँ देखिए Fcb और Fca टोटल किसके बराबर है F के, तो यहाँ से हो जाएगा F नेट इक्वल टू F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 Fca और Fcb बराबर F के है, तो 2 हो जाएगा 2F इंटू F और हो जाएगा cos थीटा, थीटा की वैल्यू 60 है, तो हो जाएगा cos 60। यहाँ से हो जाएगा F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा F गुणे F हो जाएगा 2F स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अंडर रूट में 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर
इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 3f², और बाहर आ जाएगा f²f, तो जाएगा f√3। तो नेट फोर्स आ जाएगा C पर रखे आवेश पर कार्य करने वाला कुल बल A के कारण और B के कारण, तो टोटल आ जाएगा f√3। और F की वैल्यू आपको पता है, FCB और FCA, टोटल हमने माना है F, तो वही F की वैल्यू हो जाएगी बराबर KQ² बटे A²। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 से F की वैल्यू हमें पता है KQ² अपान A², तो यहाँ हो जाएगा F नेट इक्वल टू F नेट ऑन C लिख सकते हैं। C पर कुल परिणामी बल, तो हो जाएगा F की वैल्यू पता है KQ² बाई A², तो हो जाएगा KQ² बाई A² √3। ये हो जाएगा नेट फोर्स ऑन C, दोनों आवेशों के कारण C पर कार्यरत कुल बल। अगला देखते हैं क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज ABC लेते हैं, A है, B है, C है और इसकी भुजा है A। अब A पर प्लस Q कूलम का आवेश है, B पर भी प्लस Q कूलम का आवेश है, C पर माइनस Q कूलम का आवेश है। तो इस बार भी हमें C पर नेट फोर्स ज्ञात करना है कि A के कारण और B के कारण C पर कुल कितना बल लगेगा। देखिए समबाहु त्रिभुज है तो एंगल भी 60 होगा। अब C पर नेट फोर्स A के कारण A, आपको A जो है Q को जो C है C के कारण A की तरफ लगने वाला बल प्लस Q कूलम आवेश माइनस Q को अपनी तरफ खींचेगा, और इधर माइनस Q को प्लस Q अपनी तरफ खींचेगा, तो A वाला C पर बल हो जाएगा FCB, C पर B कारण लगने वाला बल और इधर C पर A कारण लगने वाला बल, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 है। तो अब दोनों बल तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं, एक ये है FCB और इधर है FCA, तो इनके जो परिणामी दोनों का परिणामी होगा इसके बीच शो कर जाएगा, इसको हम कहेंगे F नेट ऑन C या फिर F रिजल्टेंट ऑन C। और कितने दोनों बलों से कितने एंगल पर लगेगा 30 डिग्री पर लगेगा, और टोटल एंगल कितना दोनों के बीच 60 डिग्री है। तो अप्लाई कौन सा एंगल करेंगे 60 डिग्री, तो निकाल लेते हैं FCA कूलम के नियम से A Q1 है Q2 है। अब हमने इसका तो डायरेक्शन दिखा दिया है, इसलिए चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज का हमें माइनस और प्लस से कोई मतलब है नहीं, तो हो जाएगा Q1 Q1 Q2 अपान R², तो हो जाएगा FCA इक्वल टू Q1 की वैल्यू भी Q है और Q2 की वैल्यू भी Q है बटे R की वैल्यू A है, तो हो जाएगा A²। FCA इक्वल टू हो जाएगा KQ² बाई A²। सेम यही FCB भी होगा, बराबर किसके हो जाएगा FCB के, सेम यही होगा। और इन बलों को हम मान लें बराबर किसके हैं F के हैं, तो परिणामी बल कितना लगेगा, ये रिजल्टेंट हो गया और दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा, तो यहाँ से हो जाएगा F नेट ऑन C क्या हो जाएगा अंडर रूट में F² प्लस F² प्लस 2F इंटू कॉस थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से 2F² प्लस 2F² और थीटा की वैल्यू 60 है, तो हो जाएगा कॉस 60, यहाँ से आ जाएगा 2F² प्लस 2F², 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, ये हो जाएगा 2F² प्लस F² इक्वल टू आ जाएगा रूट में 3F² और F² क्रेडिट बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा F रूट में 3। ए आ जाएगा
एफ नेट ऑन सी, और एफ की वैल्यू आपको पता है, यही है एफ सी बी, और एफ सी ए बराबर एफ के है, तो पुट कर दीजिए वैल्यू। यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 3 इक्वल टू एफ नेट। ये हो जाएगा, यानी कि अगर चार्ज पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो अगर ये सब बाहु त्रिभुज है तो प्लस और माइनस चार्ज से कोई अंतर नहीं आता उस पर, किसी भी आवेश पर लगने वाला फोर्स, अर्थात फोर्स वही रहता है, आवेश उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। क्लियर हो गया है वीडियो ये न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग है ए बी सी डी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड का है, और इसका जो भुजा है ए मीटर है या ए सेंटीमीटर है, तो हमें नेट फोर्स निकालना है सी पर। क्यों? ए बी और सी पर रखे आवेश के कारण सी पर लगने वाला बल, तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा। Q1 के बी के कारण सी पर कार्यरत बल, डी के कारण सी पर कार्यरत बल और ए के कारण सी पर कार्यरत बल। अगर हम डी के कारण सी पर कार्यरत बल निकालें तो हो जाएगा एफ सी ऑन डी, और इधर बी के कारण सी पर निकालें तो हो जाएगा एफ सी ऑन बी। बी के कारण सी पर बी कारण लगने वाला बल और सी पर डी कारण लगने वाला बल, और यहाँ से इसके मिडिल से ए के कारण सी पर लगने वाला बल, ये हो जाएगा बीच में सी पर ए के कारण लगने वाला बल। अगर इतना हम अलग बनाते हैं तो ये हो जाएगा, ए है प्लस क्यू, सी है बिंदु, और नीचे है एफ सी बी, और ये है एफ सी डी। अब क्या करेंगे, पहले एफ सी बी और एफ सी बी और एफ सी डी का रिजल्टेंट बल निकालेंगे, जो कि इसके बीच से होकर जाएगा, और टोटल इसको हम लिख सकते हैं एफ नेट, लिख सकते हैं एफ नेट। और दोनों बलों के बीच का एंगल कितना है, 90 है, दोनों बलों का एंगल 90 है। तो एफ सी बी और एफ सी डी के कारण एक बल एफ नेट लग रहा है जो इसके मिडिल में है, और दूसरा एक बल और कार्य कर रहा है जो ए के कारण है, एफ सी डी और एफ सी बी के मध्य कार्य कर रहा है। अर्थात ए वाला बल एफ सी डी और एफ सी बी के कारण जो एफ नेट है और ए दोनों योग कर देंगे, तो जा करके इस सी पर डी के कारण, ए के कारण और बी के कारण नेट फोर्स ज्ञात होगा। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, और इसको निकालने के बाद फिर इसको जोड़ लेंगे तो टोटल नेट फोर्स आ जाएगा। तो ये यहां से हो जाएगा एफ सी बी इज इक्वल टू एफ सी डी, क्योंकि चार्ज भी सेम है कि प्लस क्यू कूलम ए है, प्लस क्यू कूलम ए है, और सारी दूरियां भी सेम है, इसलिए एफ सी बी और वेक्टर एफ सी डी दोनों सेम होंगे। कूलम के नियम से क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा के Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू भी Q है, तो हो जाएगा यहाँ से बाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या है, ए है, ये वर्ग है तो वर्ग की सारी भुजाएं सेम होती हैं, बराबर होती हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और इक्वल टू आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यही आएगा डी के कारण सी पर कार्य करने वाला बल और बी के कारण सी पर कार्य करने वाला बल। चूंकि आवेश भी सेम है और दूरी भी सेम है तो बल भी सेम होगा। अब हम एफ नेट निकाल लेते हैं, इसलिए एफ सी बी तथा एफ सी डी का कुल परिणामी बल वेक्टर सम से निकाल लेते हैं। एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर, अगर ये दोनों एफ सी बी और एफ सी डी इक्वल टू हम एफ मान लेते हैं तो हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ
इंटू कॉस थीटा। अब चेक करो, थीटा की वैल्यू दोनों के बीच का 90 है, तो थीटा 90 और cos 90 का मान 0 होता है, तो आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू 2f स्क्वायर टू एफ स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2f स्क्वायर और cos 90। अब यहाँ से आ जाएगा f नेट हो जाएगा यहाँ से 2f स्क्वायर प्लस cos 90 का मान 0 हो जाएगा, 2f स्क्वायर गुणे 0, अर्थात यहाँ से आ जाएगा ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, बचा 2 रूट में f स्क्वायर, अर्थात आ गया 2 अंडर रूट और f। ये आ गया सी डी और वेक्टर सी बी, अर्थात d के कारण c पर कार्यरत बल और b के कारण c पर कार्यरत बल, टोटल आ गया अंडर रूट में 2f, अंडर रूट में 2f। अब एक तो बल ये आ गया बीच वाला एफ नेट आ गया, एफ नेट, एफ नेट मीन्स सी डी के कारण और सी बी के कारण, अर्थात फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, डी के कारण सी पर कार्यरत बल और बी के कारण सी पर कार्यरत बल, टोटल नेट फोर्स उसका आ गया एफ। अब हमें ज्ञात करना, ये भी इस प्रकार कर रहा है, एक बल और लग रहा है, एक के कारण इसी लाइन पर लग रहा है, एक के कारण कार्य करने वाला बल, तो यहाँ हो जाएगा दूसरा वाला एफ सी ऑन ए के कारण सी पर कारण बल, और दोनों बल की दिशा एक ही लाइन में है, और एक ही लाइन में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, अर्थात हम निकाल लें कि एफ, यहाँ निकाल लें बिंदु सी पर ए बी और डी के कारण कुल परिणामी बल, अर्थात टोटल नेट फोर्स, तो आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू एफ सी ऑन बी प्लस एफ सी ऑन डी प्लस एफ सी ऑन ए के कारण, डी के कारण और बी के कारण। और यहाँ देखिए हमने माना है एफ सी बी और एफ सी डी को एफ नेट, और इसको हम एफ नेट एफ डैश नेट कर सकते हैं, तो एफ नेट प्लस एफ सी ऑन ए, और एफ सी ऑन ए इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एफ सी पर डी कारण लगने वाला बल और सी पर बी कारण लगने वाला बल, तो टोटल आया है निकल करके ये वैल्यू एफ नेट इज इक्वल टू रूट 2 एफ। अब इसके कारण अगर डायगोनल की बात करें, विकर्ण की बात करें, तो ए दूरी ए है और ए भी दूरी ए है, ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये टोटल दूरी आ जाएगा ए रूट 2, ए और सी के भी दूरी ए रूट 2 आ जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे, इसलिए एफ सी ऑन ए, एफ सी ऑन ए कूलॉम के नियम से हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा एफ सी ऑन ए हो जाएगा के Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू Q, तो टोटल हो जाएगा Q स्क्वायर, और R की वैल्यू क्या है, टोटल है A रूट 2, तो हो जाएगा A रूट 2 पूरे का होल स्क्वायर, तो एफ सी ऑन ए इज इक्वल टू के Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और हो जाएगा इंटू 2 इज इक्वल टू आ जाएगा के Q स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर, ये आ गया एफ सी ऑन ए। तो टोटल ए के कारण, बी के कारण और डी के कारण सी पर कार्यरत बल, तो हमने क्या निकाला है, एफ डैश नेट बराबर एफ नेट प्लस एफ सी ए, एफ नेट प्लस एफ सी ए। तो समीकरण 1 से एफ डैश नेट बराबर एफ नेट, और एफ नेट की वैल्यू ये निकाल चुके हैं हम, कितना, रूट 2 एफ, ये हो जाएगा रूट 2 एफ हो जाएगा, प्लस एफ सी ए, और एफ सी ए की वैल्यू है के Q स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर,
और इसके पहले हमने f की वैल्यू भी ज्ञात कर ली है 2k(q²/a²) और हो जाएगा प्लस k(q²/2a²). कॉमन क्या है? k(q²/a²), k(q²/a² कॉमन है, तो हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा k(q²/a²), यहाँ बचेगा √2 और यहाँ बचेगा +1/2, ये हो जाएगा न्यूटन। तो हो जाएगा ये टोटल बल F डैश नेट, F डैश नेट की वैल्यू आ जाएगी k(q²/a²) न्यूटन, k(q²/a²) √2 + 1/2। किसके कारण है? A के कारण C पर लगने वाला बल, D के कारण और B के कारण, टोटल आ गया k(q²/a²) √2 + 1/2 न्यूटन। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन? वीडियो को पॉज करके देखिए, जहाँ ना समझ में आए, हमें उम्मीद है कि आपको एकदम 100% न्यूमेरिकल समझ में आएगा। इसी टाइप का और न्यूमेरिकल देखते हैं, इस बार थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, वर्ग ही लेते हैं। वर्ग है A, B, C और D है। अब ये जो वैल्यू है, इसका जो भुजा है A मीटर या A सेंटीमीटर है, जो भी हो। अब यहाँ पर आवेश Q रखा गया है, यहाँ पर भी प्लस Q यहाँ पर रखा गया है, प्लस Q यहाँ रखा गया, प्लस Q यहाँ पर रखा गया है, और एक तीसरा आवेश Q इसके बीच में रखा गया है, तीसरा आवेश Q इसके बीच में रखा गया है। तो मान लीजिए कि ये दूरी R है, ये दूरी R है, ये दूरी R है, ये दूरी R है, सारी दूरी R है, क्योंकि डायगोनल है, और डायगोनल जो होते हैं, जो जहाँ पर इंटरसेप्ट करते हैं भुजस, उसकी दूरी सभी बराबर होती है, तो सारी दूरियों को हम R मान लेते हैं। इस आवेश को मान लें कैपिटल Q। तो कह रहा है कि इन चारों आवेश के कारण जो बीच में आवेश Q रखा गया है, इस Q पर कितना बल कार्य करेगा। अब समझिए, प्लस है ये, D के कारण इस पर बल कार्य करेगा, तो इधर कार्य करेगा Q, मान लीजिए बिंदु O है, तो इधर बल कार्य करेगा D के कारण, तो हो जाएगा F(O)(D), इस दिशा में हो जाएगा। B के कारण जो बल कार्य करेगा O पर, तो हो जाएगा F(O)(B). C के कारण जो बल कार्य करेगा Q पर, तो इधर इसकी दिशा हो जाएगी F(O)(C), और A के कारण जो बल कार्य करेगा उसकी दिशा इधर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा F(O)(A). तो चार बल कार्य कर रहे हैं ऊपर, और चारों दिशाओं में बल कार्य कर रहे हैं। अब देखो, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, परिमाण बराबर है, लेकिन दिशा एक दूसरे को विपरीत है, इसलिए ये वाला और ये वाला एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, काट देंगे। इधर देखिए, B के कारण Q पर इसकी दिशा इधर है, D के वाली दिशा इधर है, और B का Q पर लगने वाला बल की दिशा इधर है, दोनों का परिमाण सेम है, इसलिए A वाले एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अर्थात Q पर जो लगने वाला नेट फोर्स होगा वो होगा 0 होगा। देखते हैं कैसे। यहाँ से निकालेंगे कि F(O)(A) क्या हो जाएगा, k(q1)(q2)/r², तो हो जाएगा F(O)(A) = k, Q1 का मान Q, Q2 का मान कैपिटल Q बटे r², वही दूरी है, तथा F(O)(C) हो जाएगा k(q1)(q2)/r²। F(O)(C) = k, Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू कैपिटल Q है, दूरी R है, तो r² हो जाएगा। अब इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों वैल्यू सेम है, परंतु डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ से हो जाएगा, इसलिए F(O)(A) बराबर हो जाएगा F(O)(C). परिमाण तो बराबर है परंतु दिशा विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस। इसी प्रकार
क्या हो जाएगा, डी के कारण ओ पर लगने वाला बल, बी के कारण ओ पर लगने वाला बल, दोनों का तो परिमाण समान है लेकिन डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। इसलिए क्या हो जाएगा, एफ ओ ऑन डी बराबर माइनस एफ ओ ऑन बी। परिमाण सेम होगा और दिशा अलग अलग होगा। तो अगर यहाँ से हम निकाले नेट एफ नेट ऑन ओ, या फिर हाँ ये ओ हमने माना तो एफ नेट ऑन ओ निकाले तो क्या मिलेगा, एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी प्लस एफ ओ डी अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। तो एफ ओ ए की वैल्यू क्या है, माइनस एफ ओ सी, तो हो जाएगा माइनस एफ ओ सी प्लस एफ ओ डी की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी प्लस एफ ओ डी। एफ ओ डी की वैल्यू माइनस एफ ओ बी, एफ ओ ऑन बी। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस एफ ओ सी तो हो जाएगा के क्यू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। एफ ओ बी सेम एफ ओ सी के बराबर होगा, के क्यू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। अब चूंकि एफ ओ डी की वैल्यू माइनस एफ ओ बी है तो ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस, इसके बाद ये हो जाएगा माइनस। ये एफ ओ बी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे आर स्क्वायर। ये वाला परिमाण समान है, चिन्ह अलग अलग है, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ चिन्ह माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो टोटल आ जाएगा 0 एफ नेट ऑन ओ। एफ ओ पर टोटल बल, ओ का जो परिणामी बल होगा ए के कारण, बी के कारण, सी के कारण और डी के कारण, टोटल क्या हो जाएगा, 0। दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये सारे न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, और इस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड में बहुत आते हैं और हमने पूरी मेहनत से आपको समझाई है। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो जैसा भी लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें पूरा उम्मीद है कि जितने भी हमने न्यूमेरिकल बताए अध्यारोपण के सिद्धांत पर, सारे न्यूमेरिकल आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। तो आज का वीडियो बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आवेशों के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो का पूरा आप आनंद लीजिए और अपने फिजिक्स को और मजबूत बनाइए वीडियो को देख करके। धन्यवाद।